हेलो एवरीवन, मैं डीजी रेसिपीज़ में मैं सबका स्वागत कर रही हूँ। आज मैं बहुत ही स्पेशल और स्वादिष्ट रेसिपी लंच में बनाने वाली हूँ। कम मसाले में चना का इतना बढ़िया सब्जी कैसे बनाया जाता है उसी का रेसिपी आज शेयर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। आज का ये रेसिपी बहुत कम टाइम में और बहुत ही इजी प्रोसेस में मैं बनाने वाली हूँ। और गर्मी के टाइम पे ज़्यादा मसाला खाना सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, इसीलिए कम मसाले में और कम समय में टेस्टी वाला सब्जी कैसे बनाया जाता है उसी का रेसिपी आज शेयर कर रही हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इस रेसिपी के लिए एक मीडियम साइज़ का आलू और एक मीडियम साइज़ का प्याज हम यूज़ करेंगे। बहुत ही कम मसाले में आज का ये टेस्टी वाला रेसिपी बनाएंगे। आज का ये सिंपल और टेस्टी वाला रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा इसी तरीके का नया रेसिपी का अपडेट पाने के लिए। अभी आलू को भी हम काट लेते हैं। एक मीडियम साइज़ का आलू लिए थे और उसको हम कुछ इस तरीके से काटेंगे। छोटे छोटे पीछों में आलू को काट लेंगे। इस रेसिपी में आलू को सबसे पहले फ्राई करेंगे, इसीलिए छोटे छोटे पीछों में हम काट लेंगे। काबुली चना को बहुत सारे तरीके से बनाया जाता है, खासकर पनीर के साथ ज़्यादा बनाया जाता है, पापड़ के साथ बनाया जाता है, लेकिन सिंपल तरीके से काबुली चना का आज का ये रेसिपी चावल के साथ या रोटी के साथ या पराठे के साथ आप लोग ट्राई कर सकते हैं। घर में एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसका स्वाद ज़िंदगी भर नहीं भूलने वाले हो। इतना टेस्टी और स्वादिष्ट रेसिपी है। आलू को तो रेडी कर लिए, मिर्चा को काट लेते हैं। मिर्चा क्वांटिटी में मैं थोड़ा सा ज़्यादा ली हूँ क्योंकि तीखा मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, इसीलिए मिर्चा को मैं कुछ इस तरीके से काट रही हूँ। छोटे छोटे पीछों में मिर्चा को काट लेंगे। और आज का ये रेसिपी बहुत सिंपल और कम टाइम में बनने वाला रेसिपी है और कुछ अलग तरीके से बना के दिखाऊंगी, इसीलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत सारा इम्पोर्टेंट चीज़ छूट जाएगा। इसीलिए वीडियो में बने रहिए। मिर्चा को हम कूट लिए हैं और मिर्चा को काटने के बाद प्याज को भी रेडी करेंगे। कुछ इस तरीके से प्याज का पेस्ट हम बना लेंगे। और एक ही प्याज था, इसीलिए मिक्सर ग्राइंडर का मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। कुछ इस तरीके से प्याज का पेस्ट मैं बना रही हूँ। इस रेसिपी में प्याज का पेस्ट यूज़ करने से स्वाद और भी बढ़िया हो जाता है। ये ऑप्शनल है बिल्कुल भी, इसीलिए आप लोग यूज़ भी कर सकते हैं प्याज और नहीं भी कर सकते हैं। इस कटर के जरिए प्याज का पेस्ट बनाना बहुत ही इजी है। हमने रेडी कर लिए प्याज का पेस्ट। अभी नीम पत्ता को रेडी कर लेते हैं। इस रेसिपी में सबसे पहले तड़का लगाएंगे, तड़का के बाद हम बॉयल करेंगे प्रेशर कुकर में, इसीलिए बहुत ही सिंपल रेसिपी है। मैंने पहले भी बहुत बार बोल चुकी हूँ। आज का टेस्टी वाला रेसिपी के लिए मैंने काबुली चना को रात से भिगो के रखे थे। अभी कढ़ाई में तेल ऐड कर देंगे और उसके बाद इसमें तड़का का सामान ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद हल्का चला लेंगे। गैस का फ्लेम में मीडियम ही रखी हूँ। हल्का चलाने के बाद इसमें आलू ऐड कर देंगे। कटे हुए आलू इसमें ऐड कर देंगे। गैस का फ्लेम लो रखते हुए आलू को कंटिन्यू चलाते हुए हल्का फ्राई कर लेना है। इस रेसिपी में आलू को हल्का फ्राई करने से स्वाद और भी बढ़िया हो जाता है, इसीलिए हम आलू को हल्का फ्राई कर लेंगे। आलू को हल्का फ्राई करने के बाद इसमें मिर्चा भी ऐड कर देंगे। कुटे हुए मिर्चा इसमें ऐड कर देते हैं। मिर्चा को ऐड करने के बाद आलू और मिर्चा को फिर से फ्राई करेंगे। कंटिन्यू चलाते हुए इस सब्ज़ी को फ्राई करना है। पहली बार ही इस रेसिपी को परफेक्ट बनाने के लिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू देखते रहिए। आलू और मिर्चा को हल्का फ्राई करने के बाद इसमें काबुली चना को ऐड कर देंगे। मैं कुछ इस तरीके से धीरे धीरे करके ऐड करते जा रही हूँ। ऐड करने के बाद कंटिन्यू चलाते हुए आलू और मिर्चा के साथ काबुली चना को मिक्स कर लेंगे। मैंने पहले ही बोला था बहुत कम मसाला इसमें यूज़ करेंगे, इसीलिए देखते रहिए वीडियो को मैं कैसे करके बनाती हूँ आज का ये टेस्टी वाला रेसिपी। चना को हल्का फ्राई करने के बाद इसमें सूखा मसाले ऐड करते जाएंगे। सूखा मसाले में इसमें सबसे पहले हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून ऐड कर देंगे और इसमें जीरा पाउडर हाफ टी स्पून ऐड कर देंगे। और घर में पिसा हुआ मसाला इसमें ऐड कर देंगे। गरम मसाला हाफ टी स्पून ऐड कर देंगे।
इस रेसिपी में और मसाले हम यूज़ नहीं करेंगे और कंटिन्यू चलाते हुए सारे मसाले को चना के साथ मिक्स करते जाएंगे। गैस का फ्लेम मैं अभी भी लो ही रखी हूँ और कंटिन्यू चलाते हुए मैं फ्राई कर रही हूँ। बहुत ही इजी प्रोसेस में आज का ये रेसिपी बना के दिखा रही हूँ। अभी इसमें नमक ऐड कर देते हैं। स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। नमक ऐड करने के बाद इसमें थोड़ा सा चीनी ऐड कर देंगे। इस रेसिपी में चीनी ऐड करने से स्वाद और भी बढ़िया हो जाता है। और चीनी ऐड करने के बाद नमक और चीनी को चना के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें दही ऐड करेंगे। आज का ये चने के सब्जी को हम दही के साथ बनाएंगे। दही हाफ कप ऐड कर देते हैं। दही को ऐड करने के बाद चना के साथ दही को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कंटिन्यू चलाते हुए हमें इस रेसिपी को बनाना है। जल ना जाए इसी चीज़ का भी ध्यान रखना है। और दही को ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लिए। अभी इसी टाइम पे हम प्याज का पेस्ट ऐड कर देंगे। प्याज का पेस्ट ऐड करने के बाद फिर से अच्छे से कंटिन्यू चलाते हुए मिक्स कर लेंगे प्याज का पेस्ट को। और अभी प्रेशर कुकर में सारे चीज़ों को ऐड कर देते हैं। नॉर्मली चना या मटर का सब्ज़ी बनाना हो तो हम लोग पहले बॉयल करते हैं उसके बाद बनाते हैं, लेकिन आज का ये रेसिपी मैं पहले फ्राई कर चुकी हूँ उसके बाद बॉयल करूँगी। और 2 ग्लास पानी इसमें ऐड कर दी हूँ और उसके बाद 3 से 4 सीटी लगा देंगे। 3 से 4 सीटी लगाने के बाद आज का ये रेसिपी बिल्कुल बन के रेडी हो जाएगा। है ना कितना सिंपल वाला प्रोसेस। सबसे पहले फ्राई करो मसाले को चना के साथ, उसके बाद प्रेशर कुकर में 3 से 4 सीटी लगा दो और आज का ये टेस्टी वाला रेसिपी बन के रेडी हो जाएगा। तो आज का ये टेस्टी वाला रेसिपी किस किस को पसंद आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। प्रेशर कुकर में हम रेडी कर लिए थे सब्जी को। देखिए कितना बढ़िया तरीके से रेडी हो गया है। तो आज का ये सिंपल रेसिपी 10 मिनट में बना के आप लोग घर में एक बार ट्राई कर सकते हैं। और मैं दूसरा सोयाबीन का भी सब्जी बनाई हूँ और दूसरा और एक दिन मैं अपलोड कर दूँगी। मैंने लंच के लिए सारे चीज़ रेडी कर लिए हैं और बहुत जल्द मिलेंगे और एक नया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय डीजी रेसिपी चैनल।